बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम इस सवाल जवाब की वीडियो में एक सवाल है, क्या औरत का जज बनना जायज है, इसका जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जायजा लेते हैं कि क्या औरत के लिए जज के तौर पर काम करना जायज है। हमारे साथ रहें जब हम मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती नुक्ता नजर से इस मौजू पर मुख्तलिफ नुक्ता नजरों और तशरीयात का जायजा लेंगे। तो दोस्तों, जमहूर उलमा का अकीदा है कि औरत को काजी मुकर्रर करना जायज नहीं है, और अगर वो मुकर्रर हो जाए तो इसको मुकर्रर करने वाला गुनाहगार है और इसका तकर्रर बातिल है, और इसके फैसले में कोई वजन नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या हुक्म देती है, या मालिकियों, शाफियों और हम्बलियों और बाज़ अनाफ का कौल है। तो दोस्तों, उन्होंने इसके सबूत पर मुतअद्दिद नसूस का हवाला दिया। नंबर 1, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा आयत नंबर 34 में, मर्द औरतों के मुहाफ़िज़ और मुहाफ़िज़ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दिया, और इस वजह से कि वो अपने वसाइल से खर्च करते हैं। बस मर्द औरत के मुहाफ़िज़ इस लिहाज से कि वो इसके जिम्मेदार हैं, लिहाजा आयत का यह मतलब समझा जा सकता है कि वो औरतों को इंचार्ज नहीं बनाया जा सकता, वरना औरतें मर्दों को मुहाफ़िज़ और सरपरस्त होंगी, जो कि आयत के बरअक्स है। नंबर 2, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में, मगर इन पर मर्दों का एक दर्जा है, और अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर दर्जा दिया है, और अगर किसी औरत को काजी मुकर्रर किया जाए तो यह दर्जा के खिलाफ होगा जो अल्लाह ताला ने इन आयत में मर्दों को दिया है, क्योंकि जज के लिए दो झगड़ों के दरमियान फैसला करने के लिए इसके पास एक दर्जा होना जरूरी है। नंबर 3, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने रवायत है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अहले फारस ने कसरों की बेटी को अपना हाकिम मुकर्रर किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो किसी औरत को अपने मामलात का निगरान बनाए। सही बुखारी हदीस नंबर 4425 में ये जिक्र है। फिका ने इस आयत को दलील के तौर पर नकल किया है कि औरत को काजी मुकर्रर करना जायज नहीं है, क्योंकि फलाह ना होना एक किस्म का नुकसान है जिसके असबाब से बचना जरूरी है। हदीस आम मानी में है और अवाम अथॉरिटी की तमाम औरतों पर लागू होती है, लिहाजा औरत का तकर्रर जायज नहीं है, क्योंकि लफ्ज मामलात का मैनी आम है और इसमें मुसलमानों के तमाम अमूर आमा शामिल है। अल-शुकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ये बयान करने से बढ़ करके कोई सख्त तब्बी नहीं की कि वो कभी फलाह नहीं पाएंगे, और सबसे अहम मसला अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक हुकूमत करना है, इसलिए ये तभी ख्वातीन पर ज्यादा जोर के साथ लागू होती है। अल-ज़हर के फतवा कमेटी ने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से सिर्फ ये बताना मकसूद नहीं था कि वो लोग किसी औरत को अपने अमूर का निगरान मुकर्रर करेंगे, वो फलाह नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम पर इस चीज को बयान करना था कि जो इनकी उम्मत के लिए जायज है, ताकि वो कामयाब और फलाह पाए, और हर चीज जो इनके लिए जायज नहीं, ताकि वो शर और नुकसान से महफूज रहें। बल्कि इसने अपनी उम्मत को इन लोगों फारसियों के मुशाबत से मना करने का इरादा किया कि इनका कोई भी अवामी मामला किसी औरत को सौंप दिया जाए, और इस वाक़े को इसने इन पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए जो खुशहाल होने की ख्वाहिशमंद थे, ताकि वो इसकी तामील करें। यह मशवरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई ज़बान इस्तेमाल करते हुए ये बयान किया है कि जब किसी औरत को किसी भी अमूर की निगरानी मुकर्रर किया जाए तो खुशहाली का फकदान नागज़ीर है। बिलाशुबा इस हदीस से जो वो मानत निकलती है वो किसी भी दौर की औरत पर लागू होती है। ख्वातीन को पब्लिक अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए, ये अमूमी माफहूम हदीस के अल्फाज से मालूम होता है। नंबर 4, मजीद यह कि औरत की फितरत का मतलब यह है कि औरत को अवामी अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अल-ज़हर की फतवा कमेटी ने हदीस पर मुबनी दलाल जिक्र करने के बाद कहा है कि यह हुक्म इस हदीस की बना पर है, यानी यह कि औरतों को सरकारी ओहदों पर मुतय्यन न करने का हुक्म
ऐसा हुक्म नहीं है जिसकी पैरवी एक मजहबी रस्म के तौर पर की जाए बगैर इसके पीछे की हिकमत और समझे, बल्कि ये इनमें से एक है जो काम जो इन वजूहात पर मुबनी हो, जो इन लोगों के लिए वाज़ेह है जो दो किस्म के इंसानों, मर्दों और औरतों के दरमियान फर्क को समझते हैं। ये हुक्म इंसानियत के अलावा किसी और चीज से मरबूत नहीं है, जिसकी तरफ हदीस में लफ्ज औरत से इशारा हुआ है। ना तो सिर्फ इंसानियत ही वजह है, अपनी फितरत की वजह से औरत को इस मिशन को पूरा करने के लिए बनाया गया जिसके लिए इसे बनाया गया था, जो कि माँ का किरदार है और बच्चों की देखभाल और परवरिश है। इसका मतलब यह है कि वो जज्बात से मुतासर होने का इम्कान है। इसके अलावा इसे महीनों और सालों में बार बार रोनमा होने वाले कुदरती वाकयात का सामना करना पड़ता है, जो राय बनाते हैं और इन पर अमल करने और इनके लिए लड़ने में इसकी कुव्वत और अज़म को कमजोर कर सकते हैं। ये वो चीज है जिससे ख्वातीन खुद भी इनकार नहीं कर सकती, और हमें तमाम उम्र औरत की जज्बाती फितरत को साबित करने के लिए मिसालें और सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।